नमस्ते दोस्तों। अगर इस वीडियो को स्किप कर दिया तो समझो पुण्य का घाटा कर लिया, क्योंकि आज हम जिस जगह जा रहे हैं वहां जाने के लिए सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी, लेकिन मज़ा 100% आएगा। सफ़र लंबा हो और रास्ते में चाय ना मिले तो सफ़र अधूरा सा लगता है, जैसे बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठ जाना बेवजह। कहते हैं कि अच्छी चाय और अच्छा मूड दोनों इंसान की ज़िंदगी बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि चाय वाले भाई साहब इसमें चीनी डालना ना भूलें। ये जो हवा चल रही है इसे कहते हैं नेचर का एसी, और ये जो चाय है इसे कहते हैं लाइफ का सेविंग ड्रिंक। अब पेट में चाय चली गई, दिमाग फिर से चार्ज हो गया और सफ़र को लेकर जोश फिर से हाई हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि माँ शारदा के दर्शन के बिना ये सफ़र अधूरा है। सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, असली सफ़र तो अब शुरू हो रहा है। हम माँ शारदा देवी के दरबार के पास आ गए हैं, गाड़ी को प्यार से पार्क कर दिया है और अब भगवान के दर्शन करने आए हैं तो तन मन दोनों को पवित्र करना जरूरी है। इसलिए पहले चप्पल उतारे, फिर हाथ पैर धो लिए और इस ठंडे पानी का मज़ा ऐसे आया जैसे कोई एसी वाला बाथरूम में फ्रेश हो रहे हो। जब माँ के घर आ ही गए हैं तो खाली हाथ थोड़े ना जाना है, इसलिए प्रसाद ले रहे हैं, नारियल, चुनरी, फूल और मिठाई भी। अब ये मिठाई माँ के लिए ले रहे हैं या अपने लिए, ये सवाल मत पूछिएगा। अब यहाँ से थोड़ी दूर पैदल तय करनी है और ये जो रास्ता है इसमें दो चीज़ें मिलती है, भक्तों की श्रद्धा और भक्तों की धक्का मुक्की। हम जा रहे हैं वीआईपी लाइन में, यानी वेरी इम्पोर्टेंट पुजारी वाला लाइन। आम भक्तों की लाइन लंबी होती है, लेकिन भैया वीआईपी लाइन में हम फास्ट ट्रैक से दर्शन करने वाले हैं। कहते हैं वीआईपी लाइन वालों को जल्दी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर अंदर जाकर माँ शारदा पूछ ले, बेटा वीआईपी क्यों, और हम बोले माँ लिंक लगवा लिया था, तो माँ भी हंस पड़ेगी। तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। माँ शारदा के दरबार में एक अलग ही ऊर्जा है और इन अनुभव को आप भी मिस नहीं करना चाहोगे तो जुड़े रहिए और आगे देखिए माँ शारदा के भव्य दर्शन। आने के 3 तरीके हैं। पहला, 1063 सीढ़ियाँ चढ़ो और शरीर को जिम जैसी ट्रेनिंग दो। दूसरा, रोपवे लो और हवा में झूलते हुए दर्शन का मज़ा लो। और तीसरा, वीआईपी कोटा से सीधा एक्सप्रेस एंट्री। हम भी आम आदमी हैं, लेकिन वीआईपी वाला सुख कौन छोड़ता है। हम रोपवे पर बैठ गए और रोपवे में बैठने का मज़ा तो है, लेकिन जब वो ऊपर से हवा में झूलता है ना, तब लगता है कि भगवान के दर्शन आधे रास्ते में ही हो जाएंगे। सफ़र और भी मज़ेदार होने वाला है। ऊपर से मंदिर का नज़ारा ज़बरदस्त है और थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे माँ शारदा के पवित्र धाम में। आखिरकार हम माँ शारदा के मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ आते ही मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। एक तरफ श्रद्धा, दूसरी तरफ आस्था और चारों तरफ भक्तों की अपार भीड़। यहाँ दर्शन के लिए हमें लाइन में लगना पड़ा और यकीन मानिए, भक्तों के भीड़ देखकर लगा कि माँ शारदा की कृपा कितनी व्यापक है। धीरे धीरे हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और लगभग 15 मिनट में मंदिर के मुख्य गेट तक पहुँच गए। यहाँ मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है और इसलिए हम कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन सच कहे तो आँखों से जो नज़ारा देखा वो किसी भी तस्वीर से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। माँ शारदा की मूर्ति बेहद सुंदर और दिव्य थी। हमने यहाँ पूजा की, नारियल चढ़ाया, माँ के चरणों में शीश नवाया और मन ही मन उनसे आशीर्वाद मांगा। दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो मंदिर परिसर
में मौजूद अन्य प्रमुख स्थलों की ओर बढ़े। आगे बढ़ते हमने देखा काल भैरव जी का मंदिर। भैरव बाबा को माँ शारदा का रक्षक माना जाता है और यहाँ आने वाले भक्त पहले भैरव जी को प्रणाम करके ही माँ शारदा के दर्शन करते हैं। माँ शारदा का यह मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और दिव्यता का संगम है। अब क्योंकि भक्ति का ये सफ़र फैमिली के बिना अधूरा होता है, तो हमने मिलकर सब देवताओं के दर्शन किए। मैं, मेरे पति और मेरे बेटे ने पूरे भाव से मंदिर परिसर में घूमकर हर जगह प्रणाम किया। हमने पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा की। कहते हैं कि मंदिर की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है। हमने बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन किए और मन में शांति का अनुभव हुआ। दर्शन के बाद हम खुशी खुशी रोपवे की ओर बढ़े और रोपवे से मंदिर के नीचे आ गए। नीचे स्थित छोटे मंदिर में भी हमने दर्शन किए और वहाँ का अद्भुत माहौल महसूस किया। इसके बाद हमने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, ये था हमारा माँ शारदा के धाम का पावन सफ़र। दर्शन तो हो गए, लेकिन यह अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक दबा दो, कमेंट में जय माँ शारदा लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।